हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट की ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एंड 13.1 जो थी वो फुल्ली सरफेस एरिया से रिलेटेड थी। उसमें सारे क्वेश्चन सरफेस एरिया से रिलेटेड थे, बट इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। ओके, सो अगर आपने वो सरफेस एरिया वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके और वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है, that is, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ओके, सो हेयर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। अगर आपको वॉल्यूम के फॉर्मूलेज नहीं पता हो, सो मैंने वीकेंड स्पेशल के जो वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ, सो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है वीकेंड स्पेशल के नाम से। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़। वहाँ पे वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलेज मैंने उसमें डिस्कस किए, उनके डेरिवेशंस भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं उस वीडियो में। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। ओके, सारे शेप्स के वॉल्यूम, सर्फेस एरिया के फॉर्मूले सब कुछ है उसमें। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन। ओके, सो बेसिकली इसने बोला है क्वेश्चन में कि एक सॉलिड है। ओके, वो किस शेप में है कि एक हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन खड़ा हुआ है। ओके, लाइक ये हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर ये इस तरीके से कोन है। ठीक है, और उन दोनों का, हेमिस्फीयर का और कोन का, दोनों का जो रेडियस है दैट इज सेम। ओके, रेडियस दोनों का सेम है, विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो हेयर आई हैव मार्क्ड 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। सो कोन की हाइट क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, बिकॉज उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। लास्ट में क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए हमें क्या लगेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमें पूरा चाहिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। दैट्स सिंपल, या क्योंकि इसका हमें वॉल्यूम लगेगा, मतलब ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड जो है ये पूरा फिल्ड है। ओके, कुछ भी अंदर वेकेंट नहीं है, कुछ कैविटी नहीं है। इसका एंटायर का वॉल्यूम हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन लगेगा। ठीक है, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट? 2/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ अब इन दोनों टर्म्स में से मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि आप टर्म्स कॉमन ले सकते हैं, सो आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। सो मैंने इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में बचा 2r प्लस एच। ओके, नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। सो 1/3 पाई इंटू 1 स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 क्यों नहीं रख रहे, जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में किया था? बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला है दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई के टर्म्स में उन्हें वैल्यूज चाहिए, तो हमें पाई वैसा का वैसा ही रखना है। ओके, सो पाई के साथ कुछ भी एक मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, या फिर सिर्फ पाई भी आ सकता है, बट हमें पाई लास्ट आंसर में मिलना चाहिए। Okay, now 1/3 pi into 1 square, which is the radius 1 centimeter, then 2 into r again 1, plus height भी 1 थी, so plus 1, so 2 into 1 is what? 2 plus 1, 2 plus 1 is 3, so pi/3 into 3, and ये 3 और 3 cancel out हो गया, so we get volume of the solid as pi centimeter cube. Okay, and one thing आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, that is the unit. ओके, यूनिट के भी मार्क्स होते हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट एज वेल। ओके, नाउ second question is, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminium sheet. Okay, so basically Rachel एक engineering student है, उसको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है, जिसमें वो प्रोजेक्ट का जो मॉडल है वो किस तरीके से होना चाहिए कि एक सिलेंडर होना चाहिए, और वो सिलेंडर के दोनों एंड्स पे, ओके, लाइक सिलेंडर, फॉर सपोज दिस इज, ये हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर के दोनों एंड्स पे कोन होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए, उसके दोनों एंड्स पे कोन अटैच्ड होना चाहिए, और वो प्रोजेक्ट उसको किससे बनाना है? यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ओके, नाउ द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ओके, ये जो डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर and its length is 12 centimeter. So entire model, मतलब
कोन के इस टॉप से इस कोन के टॉप तक जो लेंथ होगी दैट इज 12 सेंटीमीटर। नाउ इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, 12 सेंटीमीटर पूरा लेंथ है मॉडल की, 3 सेंटीमीटर डायमीटर दिया था और बोला है इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, सो दोनों कोन जो है उनकी हाइट क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेशल मेड। सो बेसिकली एयर इसके अंदर, मतलब जो पूरा मॉडल है इसके अंदर जो एयर अगर हमें फाइंड आउट करनी है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली अगर हम मॉडल का एंटायर मॉडल का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर की जो एयर है उसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। ओके, क्योंकि अगर उसका जितना वॉल्यूम है उतनी ही एयर उसके अंदर आ पाएगी। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। Okay, now assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly same. Okay, now let's start with it. So volume of air contained in the model is equal to volume of the model. तो volume of model के लिए हमें क्या लगेगा, volume of cylinder plus इस कोन का वॉल्यूम प्लस इस कोन का वॉल्यूम. So that's what we have written over here. Volume of cylinder plus 2 into volume of cone. Volume of cone plus volume of cone ऐसे लिखने की जगह हमने 2 into volume of cone लिखा है because दोनों कोन सेम है. Okay. Now volume of cylinder will be pi r square h1 plus 2 into 1 by 3 pi r square h2. मैंने h1 और h2 यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है बिकॉज जो कोन है उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर एंड जो सिलेंडर है उसकी हाइट विल बी डिफरेंट विच विल बी 12 माइनस इन दोनों की हाइट. सो 12 माइनस 4 इट विल बी 8 सेंटीमीटर. ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन h1 and h2. Okay, now you can also write here height of cone, like you can write it as h of cylinder. आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं height of cylinder और यहाँ पे h2 को you can write height of cone, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं. ओके, if you don't want to write h1 and h2. now इन दोनों टर्म्स में से मैंने pi r square कॉमन लिया और अंदर बचा h1 plus 2 by 3 h2. now we'll put the values. पाई आर स्क्वायर वैसे ही रखा, h1 की जगह 8 प्लस 2 by 3 इंटू h2 की जगह 2. सो इट विल बी 8 plus 4 by 3 and radius will be what? If diameter is 3, radius will be 3 by 2. So pi into 3 by 2 whole square into 8 plus 4 by 3. So pi will be equal to 22 by 7 into 3 by 2 का whole square will be 9 by 4 into जो entire bracket का term था वो हमने solve किया LCM लेके, so we get 28 by 3. Now if we solve it, it comes out to be 3 ones are 3, 3 threes are 9, 7 ones are 7, 7 fours are 28 और ये 4 और 4 कैंसिल हो गया. Now 22 into 3 comes out to be 66 centimeter cube. Okay, now let us move on to question number 3. Question number 3 में बोला है a gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. So basically एक गुलाब जामुन है. Okay, so गुलाब जामुन में जो उसके अंदर शुगर सिरप प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम क्या है, दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन. ओके, नाउ फाइंड अप्रॉक्स हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. ओके, सो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है जैसे कि क्वेश्चन में बोला है एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर्स है. ओके, और उसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर एंड जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर. मतलब एंटायर हेमिस्फीयर और मतलब इस हेमिस्फीयर के एंड से लेके इस हेमिस्फीयर के एंड तक दिस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, एंटायर गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर. ओके, बार बार गुलाब जामुन सुन के एकदम ऐसा मुंह में पानी आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, ओके, ये एक गुलाब जामुन के लिए इज इक्वल टू 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, नाउ फॉर 1 गुलाब जामुन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप. ओके, ये 1 गुलाब जामुन के लिए हम फाइंड आउट करें, हमें 45 गुलाब जामुन के लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला है. सो वॉट एवर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विल कम उसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप विल बी फाउंड इन 45 gulab jamuns. Okay, so now if we want to find out
volume of sugar syrup in one gulab jamun, that will be equal to 30%, so 30 by 100 of वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन. सो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दोनों हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम. सो सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसको 2 टाइम्स करेंगे, सो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो इसमें से मैंने पाई आर स्क्वायर दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया बाहर, और ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो गया, 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया. सो 3/10 बचा, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में बचा h प्लस 4/3 r. Now 3/10 into 22/7 into radius is what, 2.8 diameter है, तो radius will be what, 1.4 square. Now height will be what, height of cylinder will be what, 5 centimeter minus 1.4 minus 1.4. So basically it will be 5 minus 2.8 which is equal to 2.2. Okay, so height of cylinder is 2.2 plus 4/3 into radius is 1.4. नाउ इस एंटायर चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, टर्म को सॉल्व करेंगे, सो वी गेट वैल्यू एज 7.51. सो वॉल्यूम ऑफ sugar syrup in one gulab jamun is 7.51 centimeter cube. Okay, now if we have to find it for 45 gulab jamun, we have to multiply it with 45. So into 45 kya, so we get volume of sugar syrup in 45 gulab jamuns as 338.18 centimeter cube. Okay, now let us move on to next question. So now fourth question, इसमें बोला है a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid. Okay, so ये cuboid के shape में हमने draw किया with 4 conical depressions to hold pens. Okay, so basically ये 4 conical depressions हैं, basically एक cone के shape में just ऐसे जैसे हम आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप से, that is hemispherical shape. ओके, सो वैसे ही कोन डिक किया है, ये वाला पार्ट जो है ये कोन्स, ये सब हॉलो पार्ट है. ओके, नाउ बोला है कि द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बाय 3.5. सो इट विल बी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ओके, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर. ओके, सो मैंने यहाँ पे कोन अलग से ड्रॉ किया है. सो इसकी जो रेडियस है कोन की, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ मीन्स द हाइट ऑफ द कोन इज 1.4 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड. ओके, सो लेंथ लगती है कोन की, सो उसके लिए मैं पहले से ही निकाल रही हूँ. सो लेंथ ऑफ कोन, स्लैंट लेंथ, स्लैंट हाइट, that will be equal to under root of r square plus h square. If you put the values over here, under root of 0.5 square plus 1.4 square, then you get the value as 1.48 centimeter. Now if we talk about the volume of the wood in the entire stand, we have to consider volume of cuboid. वो तो पूरा consider करना पड़ेगा, लेकिन उसमें से जो हमें माइनस करना पड़ेगा that will be the volume of the cone. चारों कोन के वॉल्यूम जो है वो माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाले पार्ट सारे हॉलो हैं. जो मतलब क्यूबॉइड जो वुड था जो क्यूबॉइड के शेप में, उसमें से हमने वो पार्ट्स डिग कर लिए हैं, वो डिप्रेशंस हैं उसमें से हमने वो स्कूप आउट कर लिए हैं वो सारे पार्ट्स कोन के शेप के. सो वो कोन का जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है उस अब क्यूबॉइड का जो वुड है उसमें वो उतना कोन का पार्ट प्रेजेंट नहीं है. तो इसलिए हम चारों कोन के वॉल्यूम इसमें से माइनस करेंगे. सो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर वुड स्टैंड. So now volume of wood stand will be equal to volume of cuboid minus 4 into 1/3 pi r square h, which is the volume of one cone. So चारों कोन का हमने एक साथ निकाला है, so इसलिए 4 into किया. Now volume of cuboid is length into breadth into height minus 4/3 pi r square h. So length into breadth into height, so values put की 15 into 10 into 3.5 minus 4/3 into pi की value 22/7 into radius is 0.5 square into height is what, 1.4. वैसे स्लैंट हाइट हमें इसमें लगी नहीं, बट फॉर सेफर केसेस फाइंड आउट करके रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, now if you solve this, 15 into 10 comes out to be 150 and 150 into 3.5 comes out to be 525. Now if you solve this entire thing, it will be 1.4 को यहाँ हम नीचे यहाँ 10 लिख सकते हैं. ये it will be 7 to the 14. Okay, and then if we solve the entire above term and if we solve it with the denominator, we get the value as 1.46. So now 525 minus 1.46 comes out to be 523.53 centimeter cube. So that is the volume of the wood stand.
ओके नाउ सो गाइज 8 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, सो आई हैव थॉट कि आई विल क्रिएट 2 पार्ट्स. नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर अप rest of the 4 questions, and so this is the part 1 for exercise 13.2. Please wait until I create the next part of this exercise. Okay, so guys, I hope you like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video in my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.